हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, ये हमारा कंटिन्यू था। एक्सरसाइज 10.4 हम कर रहे थे। उसमें हमारा सिलेबस में था क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 हमारा कैंसल है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 तो हमने कर लिया था। अब हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या है? 3 गर्ल्स रेशमा, Salma and Mandi are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. एक पार्क में 5 मीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया है। ये 5 मीटर रेडियस का, अच्छे से बनाती हूँ। ये 5 मीटर रेडियस का ये सारी रेडियस ही हुई ना, ओ सर्कल। ठीक है, रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। ठीक है, यहाँ पे रेशमा, सलमा एंड मनदीप है, तो यहाँ पे ये रेशमा का आर, ये सलमा का एस और मनदीप का एम। हम ऐसा समझते हैं कि ये तीनों गर्ल्स यहाँ पे खड़ी है। ठीक है ना। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा है वो सलमा को बॉल थ्रो करती है। ठीक है, सलमा टू मनदीप, सलमा है वो मनदीप को बॉल थ्रो करती है। ठीक है, एंड मनदीप टू रेशमा, ये मनदीप है वो वापिस से रेशमा को थ्रो करती है। रेशमा सलमा को देगी, सलमा मनदीप को देगी और मनदीप है वो रेशमा को देगी। ठीक है, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज डिस्टेंस 6 मीटर, ऑल्सो बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। दिया है, देखो, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा और सलमा के बीच का भी 6 मीटर एंड सलमा और मनदीप के बीच का भी 6 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? तो ये डिस्टेंस, ये जो बीच की स्ट्रेट लाइन है ना रेशमा और मनदीप के बीच की, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये OR, OS एंड OM तीनों क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो वो क्या होगा? 5 मीटर। OR इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू 5 मीटर, जो क्या है? रेडियस है। ठीक है, अब ये क्या है? RS है वो एक कोड हुआ और SM भी एक सर्कल का क्या हुआ? कोड। SM है वो RS क्या हुआ? कोड ऑफ द सर्कल। सेम SM इज ऑल्सो कोड ऑफ द सर्कल। और हमने थियोरम पढ़ा था कि सेंटर में से अगर कोड पर परपेंडिकुलर बनाया जाए तो वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। सेंटर में से कोड पर अगर हम परपेंडिकुलर बनाए तो वो कोड को क्या करता है? बाइसेक्ट। तो ये बाइसेक्शन पॉइंट मानो कि A है और ये वाला है B। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि OA is perpendicular to RS and OB is perpendicular to AC. ये RS is OA is perpendicular to RS and OB is perpendicular to AC. ठीक है, तो A क्या होगा? RS का मिड पॉइंट होगा। therefore A bisects RS। A है वो RS को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, अब हमें दिया है कि रेशमा, सलमा एंड सलमा मनदीप के बीच का डिस्टेंस क्या है? 6 मीटर। RS इज इक्वल टू 6 मीटर, ये क्या है? गिवन है। ठीक है, अब A उसका मिड पॉइंट हो तो RA क्या होगा? 3 मीटर होगा। therefore RA इज इक्वल टू 3 मीटर। अब RA 3 मीटर है, OR 5 मीटर है, तो ये राइट ट्राइंगल में हमें क्या मिल जाएगा? OA मिल जाएगा। ठीक है, इन ट्राइंगल OAR
एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये ट्राइंगल ओ ए आर में एंगल ए 90 डिग्री है, तो ओ आर क्या होगा? हाइपोटेनस, ठीक है। देयरफॉर ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर, ठीक है। ओ आर कितना है? 5 मीटर, तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमें फाइंड करना है प्लस आर ए कितना है? 3 मीटर, तो उसका स्क्वायर। देयरफॉर 5 स्क्वायर इज 25, 3 का स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 स्क्वायर इज 9 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। देयरफॉर ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स की ओ ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 4 मीटर, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल ओ आर एस, ये वाला, ये ट्राइंगल ओ आर एस, किसी भी ट्राइंगल का देखो आर ए को हम ज्वाइन करेंगे ना, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया मतलब 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस मतलब आर एस, हाइट मतलब ओ ए, और इस साइड पे देखें तो बेस मतलब ओ एस है, हाइट मतलब आर। यहाँ पे हम मानो कि कोई नाम देते हैं सी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मतलब आर एस इंटू हाइट मतलब ओ ए, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2। बेस हाइट चेंज कर दे तो बेस ओ एस इंटू हाइट होगा आर सी, ठीक है। तो देयरफॉर 1/2 इंटू आर एस हमारे पास कितना है? 6 मीटर इंटू ओ ए हमें कितना मिला? 4 इज इक्वल टू 1/2। ओ एस हमारे पास क्या है? रेडियस 5 मीटर इंटू आर सी हमें फाइंड करना है, ठीक है। देयरफॉर ये दोनों साइड 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो 6 4 are 24 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू आर सी। देयरफॉर आर सी इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 5, 5 4 are 24 बचा, 4 5 8 are 40, क्या आएगा? 4.8। सब कुछ मीटर में है तो आरसीबी किस में आएगा? 4.8 मीटर, किस में आएगा? मीटर। अब हमें रेशमा और मंदिर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, तो आर एम इज इक्वल टू आर सी है, वो उसका हाफ होता है, तो आर एम इज इक्वल टू क्या आएगा? 2RC, ठीक है। देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू 2RC, क्या आएगा? 2 इंटू आर सी है 4.8, तो क्या मिलेगा? 8 2 16, ऊपर आया 1, 4 2 8 प्लस 1 9, दैट इज 9.6 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंदिर इज 9.6 मीटर। क्लियर? लिख लो। हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question 6 है a circular park of radius 20 meter is situated in a colony। एक circular park है
एक कॉलोनी में सर्कुलर पार्क बना है, उसकी रेडियस क्या है 20 मीटर। ठीक है ना। 3 boys अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। बाउंड्री पे 3 लोग बैठे हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या है इक्वल। तो मानो कि यहाँ पे अंकुर हो, उसके कुछ डिस्टेंस पे सैयद हो और सेम इक्वल डिस्टेंस पे डेविड हो। अंकुर, सैयद एंड डेविड तीनों बाउंड्री पे बैठे हैं और तीनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है इक्वल। मतलब कि जितना AS है उतना ही SD है और उतना ही AD है। AS, SD एंड AD तीनों क्या है इक्वल। दैट मींस कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। ठीक है ना। इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। ठीक है, तीनों के पास टॉय टेलीफोन है एक दूसरे से बात करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो ये जो स्ट्रिंग की लेंथ मतलब कि हमें ये ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करनी है। क्लियर। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, तो इसे हम लंबा कर दे तो यहाँ पे टच करता है, मानो कि वो पॉइंट है B। ठीक है, तो सर्कल की बाउंड्री के 3 पॉइंट अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो सर्कल का जो मीडियन होता है ना वो सेंटर में से पास होता है और वो मीडियन को 2:1 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि AB ट्रायंगल ASD इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ASD is equilateral triangle and AB is median of the triangle. AB is median of the triangle. O is the circle of, O is the center of the circle. O is the center of the circle which divides AB in ratio 2:1। O है वो सर्कल का सेंटर है जो AB को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स कि AO अपॉन OB क्या आएगा 2:1। Therefore AO अपॉन OB इज इक्वल टू 2:1। अब OA तो हमें पता है रेडियस ऑफ द सर्कल 20। ठीक है, Therefore यहीं पे लिख रही हूँ AO 20 अपॉन OB इज इक्वल टू 2:1। Therefore यहाँ पे लिखती हूँ Therefore OB इज इक्वल टू क्या मिलेगा 20/2 मतलब कि 10 मीटर। OB क्या मिला 10 मीटर। अब AB पूरा क्या होगा AO प्लस OB। ठीक है, AB इज इक्वल टू AO प्लस OB। AO मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल 20, OB मिला 10 मतलब AB कितना मिला हमें 30 मीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये ABD हमें राइट ट्रायंगल मिला तो उसमें पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ABD इज राइट ट्रायंगल एंगल B। एंगल B पे वो राइट ट्रायंगल है मतलब कि B 90 डिग्री का है। तो हाइपोटेनस क्या हुआ AD, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आएगा। ठीक है, Therefore AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब AD की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, AB हमें कितना मिला 30, उसका स्क्वायर प्लस अब BD कितना आएगा पता है, तीनों साइड इक्विलैटरल है तो तीनों का हाफ भी इक्वल होगा। तो जितना BD है उतना ही AD का हाफ होगा। तो BD इज इक्वल टू हम AD/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू AD/2 होल स्क्वायर। Therefore
एडी स्क्वेयर माइनस ये एडी अपॉन 2 होल स्क्वेयर इस साइड आएगा तो एडी का स्क्वेयर क्या आएगा पहले तो एडी स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 30 का स्क्वेयर एज इट इज राइट नाउ सॉरी 30 का स्क्वेयर चलो ना लिख देते हैं 900 ठीक है देयरफॉर अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 एडी स्क्वेयर माइनस एडी स्क्वेयर क्या आएगा 3 एडी स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 900 ठीक है देयरफॉर एडी स्क्वेयर इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 आएगा ऐसे ये 3 अपॉन 4 इस साइड आएगा तो रेसिप्रोकल नाउ 300 3 जार 900 ठीक है तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एडी स्क्वेयर इज इक्वल टू 300 को 3 मल्टीप्लाई बाय 100 को मल्टीप्लाई बाय 4 अब 100 का यहाँ पे एडी स्क्वेयर है तो स्क्वायर रूट तो निकालना पड़ेगा ना ठीक है तो 100 का स्क्वायर रूट 10 4 का स्क्वायर रूट 2 तो 10 2 जार 20 और 3 का स्क्वायर रूट में 3 लिख देंगे ठीक है देयरफॉर AD इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर AD क्या आएगा 20 रूट 3 मीटर जो हमें फाइंड करना था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द टेलीफोन ठीक है सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ टेलीफोन इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर क्लियर लिख लो डन एवरीवन ठीक है आज यहाँ तक रखते हैं नेक्स्ट टाइम हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 क्लियर